उन कोर्सेज के लिए क्या क्या एग्जाम आपको सीयूईटी के अंदर देना है, साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं बच्चा, देर न करते हुए। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एलएलबी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी सेम है बच्चों, जीएटी और इंग्लिश का पेपर देना है। सिंपल सी बात है, सेम क्राइटेरिया है इसके अंदर भी, कोई अलग नहीं है। तो अगर यार इकट्ठा करना चाहते हैं ज्योग्राफी के अंदर बीए, तो आप इसके लिए सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड देना है और कुछ भी देना है बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ जीएटी का एग्जाम देना है आपको। फिजिक्स के अंदर अगर 5 साल का यूजीपीजी का कोर्स करना है आपको, तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का एग्जाम देना है, इसके अंदर कोई भी जीएटी का एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है। तो मैथमेटिक्स में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके, और साइंस बोर्ड साइंस स्ट्रीम से पास होने चाहिए, तब आप इसका एग्जाम दे सकते हो। लेकिन इसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। हाँ भाई, बच्चे पूछ रहे थे कि सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में बताइए, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और उन कोर्सेज को करने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। सबसे खास बात है, कुछ बच्चों को डी फार्मा करना था, राइट? यस, डी फार्मा अवेलेबल है बच्चों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के अंदर। तो चलिए एक एक करके सारे के सारे सब्जेक्ट्स जानते हैं, कौन कौन से कोर्सेस यहां पर अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, उन कोर्सेस के लिए क्या क्या एग्जाम आपको सीयूईटी के अंदर देना है, साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं बच्चा, देर न करते हुए। सबसे पहला है आपके सामने, ये वो प्रोग्राम है बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, एक एक करके मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। सबसे पहले है हमारे पास जो प्रोग्राम हम ऑफर कर रहे हैं, यहां पर वो है कि जिसका टेस्ट देना है आपको, और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो यहां पर लिखी हुई है। एक एक करके बताता हूं। अगर आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी करना है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से, तो इसके लिए आपको केवल 2 टेस्ट देने हैं। एक देना है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जीएटी, जिसको हम जीटी भी बोलते हैं, और एक देना है बच्चों आपको इंग्लिश। बात समझ में आ रही? कुछ बच्चे बोलेंगे सर लैंग्वेज में यहाँ हिंदी दे सकते हैं, तो हिंदी इन्होंने साफ साफ लिखा है, लैंग्वेज नहीं लिखा, इन्होंने लिखा है इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का पेपर देना है और जीएटी का पेपर देना है। ठीक है, इसके लिए बच्चों आप लोग जो है 10+2 का एग्जाम यानी 12th क्लास आपका पास आउट होना चाहिए, और यहां पर आप देखोगे 12th जो है कम से कम 45% से आपके पास होना चाहिए। ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 40% का क्राइटेरिया कि इतने से 12th पास होनी चाहिए। अब अगर बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीबीए है ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एलएलबी करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी सेम है बच्चों, जीएटी और इंग्लिश का पेपर देना है। सिंपल सी बात है, सेम क्राइटेरिया है इसके अंदर भी, कोई अलग नहीं है। तो बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी दोनों के लिए हमारे पास सेम क्राइटेरिया है। 4 साल का बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो इसके लिए बच्चों आपको देखो क्या क्या एग्जाम देना है। केमिस्ट्री कंपलसरी है, एंड एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में से कोई एक एग्जाम आपको देना है। तो यहां पे 2 एग्जाम देने हैं, केमिस्ट्री कंपलसरी है एंड एग्रीकल्चर /बायो/मैथ्स/फिजिक्स। तो आपको एग्रीकल्चर, मैथ्स, बायो, फिजिक्स में से आपको कोई एक एग्जाम देना है। 2 एग्जाम देने हैं आपको यहां पर, है ना। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर होना चाहिए या साइंस में होना चाहिए, यानी कि पीसीएम वाले बच्चे, पीसीबी वाले बच्चे दे सकते हैं इस वाले बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर को। ठीक है ना, पीसीबी और पीसीएम वाले बच्चे ही भर सकते हैं इसको। आगे बढ़ जाते हैं तो इसके बाद 4 साल का बीए प्लस बीएड, बीए प्लस बीएड यानी कि सीधा सीधा बीए करना चाहते हैं और बीएड। अगर आप इसको अलग अलग करते हैं तो 5 साल का कोर्स होता है ये, लेकिन इसके साथ 4 साल का इकट्ठा कर सकते हो। इसके अंदर भी जीएटी और इंग्लिश देना है बच्चों आपको, सिर्फ जीएटी और इंग्लिश। यानी कि अगर जीएटी और इंग्लिश का एग्जाम देते हैं तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर 3 सब्जेक्ट्स तो आपके लिए ऐसे ही खुल गए, है ना, सीधे सीधे आपके सामने आ गए। इसके बाद हम आगे बढ़, अच्छा, और पीसीएम वाले बच्चे अगर सिर्फ 2 का एग्जाम देते हैं, केमिस्ट्री का एक एग्जाम देते हैं और बायो का, केमिस्ट्री या मैथ्स का, केमिस्ट्री या फिजिक्स का, ठीक है, तो पीसीएम और पीसीबी वाले अगर कोई भी 2 एग्जाम देते हैं, ये दोनों को और ऐड कर लेते हैं अपने जो 4 एग्जाम का अगर आप फॉर्म भरते हैं 4 एग्जाम के लिए, तो आप इन सभी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, 4 एग्जाम कौन कौन से, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स, सॉरी केमिस्ट्री मैथ्स, केमिस्ट्री बायो, केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, इसको कंपलसरी लेके इनमें से कोई एक जीएटी और इंग्लिश, अगर आप ये 4 सेलेक्ट करते हैं तो इन सभी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और कौन कौन से कोर्सेज हैं, 4 साल का बीएससी बीएड अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वही सेम जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश चाहिए। ठीक है, सिंपल सा। अगर 5 साल का यूजीपीजी ज्योग्राफी के साथ अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो,
ठीक है। यूजी और पीजी में एकदम मतलब यूजी भी करना चाहते हो पीजी, यूजी और पीजी का मतलब टोटल हमारे को पता है कि 3 साल का आपके पास यूजी होता है और 2 साल का पीजी होता है आपका। तो अगर यार इकट्ठा करना चाहते हैं ज्योग्राफी के अंदर बीए, तो आप इसके लिए सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड देना है और कुछ भी देना है बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ जीएटी का एग्जाम देना है आपको। अगर ज्योग्राफी के अंदर आपको 5 साल का यूजी पीजी दोनों एक साथ करने हैं तो। इसके बाद अगर 5 साल का यूजी पीजी स्टैटिस्टिक्स के अंदर करना है आपको, सांख्यिकी के अंदर करना है, तो इसके अंदर जीएटी या मैथ्स, इन दोनों में से कोई एक एग्जाम देना है। या तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे दो या फिर सिर्फ मैथ्स दे दो, कोई बात नहीं, सिर्फ मैथ्स का एग्जाम देना यार। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को आप कर रहे हो बच्चों टारगेट, तो इसके अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग आपको अभी ऑफर कर रहे हैं हमारे मिशन बैच के अंदर। आप जरूर उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को चालू कर सकते हैं। 5 साल का अगर केमिस्ट्री के अंदर यूजी पीजी करना है, जीएटी देना है और एक केमिस्ट्री का एग्जाम देना है, बस खत्म बात। आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। 5 साल का मैथमेटिक्स के अंदर अगर करना है, जीएटी देना है, मैथ्स देना है, बस खत्म, 2 एग्जाम देने हैं इसके अंदर। 5 साल का साइकोलॉजी के अंदर करना है, सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड देना है, कुछ एक्स्ट्रा साइकोलॉजी का अलग से पेपर नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। 5 साल का पॉलिटिकल साइंस के अंदर देना है, तो हाँ भाई ये वाला है, इसके अंदर जीएटी रहेगा और पॉलिटिकल साइंस रहेगा। तो ये फिलहाल अभी हम लोग ऑफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अगर पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर अगर आपको जो है करना है, तो इसके लिए आपको ये चाहिए रहेगा। तो खैर ये हमारे पास दिख ही रहा होगा आपको कि ये किसी भी डिसिप्लिन में 12th पास होनी चाहिए उनके लिए, और 50% मार्क्स चाहिए भाई जनरल वालों को। हिस्ट्री के अंदर करना है तो जीएटी और हिस्ट्री का एग्जाम देना पड़ेगा, 2 एग्जाम देने पड़ेंगे आपको। इसके बाद बात करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर की बात करेंगे, सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। मतलब सोशियोलॉजी के अंदर अगर आपको यहाँ पे 5 साल का इंटीग्रेटेड यूजी पीजी का कोर्स करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देना है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ जीएटी देना है। फिजिक्स के अंदर अगर 5 साल का यूजी पीजी का कोर्स करना है आपको, तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का एग्जाम देना है, इसके अंदर कोई भी जीएटी का एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है। 5 साल का इंग्लिश के अंदर अगर आपको देना है, तो जीएटी और जीएटी जो आपका है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश का एग्जाम, खत्म यार, इतना ही एलिजिबिलिटी है। बहुत ही प्यारे तरीके से आप इसको कर सकते हो, और उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, हमारे सीयूईटी मिशन बैच के साथ जुड़ जाना है बच्चों। तैयारी आपको पता है किस किस चीज की करनी है, सिलेबस आप सभी लोग जानते हैं कि आप cuet.nta.nic.in वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो जिस एग्जाम की तैयारी करना है। बाकी आप किस एग्जाम का सिलेबस चाहते हैं, मतलब किस डोमेन का सिलेबस चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन करके पूछ सकते हैं। हम आपके लिए वो उसका एक विवरण लेके आ जाएंगे, पूरा का पूरा उसका एक पूरा का पूरा सेशन लेके आ जाएंगे कि हाँ भाई ये चीजें पूछी जा रही हैं, और बाकी जो फैकल्टीज आपके सामने हैं वो तो अपना अपना सब्जेक्ट्स लेके ही आएंगे। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ में अच्छा और एलिजिबिलिटीज हैं, कुछ और बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ डी फार्मा के कोर्सेज भी हैं यहाँ पर। सो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, सिर्फ जीएटी देना है आपको। कॉमर्स अगर कोई करना चाहता है 5 साल का, तो जीएटी और अकाउंटेंसी का 2 एग्जाम देने पड़ेंगे यहाँ पर। जनरल अगर 5 साल का इंटीग्रेटेड हिंदी के अंदर करना है, तो जनरल एप्टीट्यूड और सिर्फ हिंदी का पेपर देना है आपको। 5 साल का इंटीग्रेटेड यूजी एंड पीजी प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस, समझ रहे हो आप, और स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाई ये है सबसे मेन। अगर कोई जो बीटेक करना चाह रहे हैं ना, कुछ बच्चे बीटेक करने वाले रहते हैं, तो लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी बड़ी खतरनाक है। इसकी एलिजिबिलिटी है जीएटी प्लस कंप्यूटर साइंस। तो जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस लिया, देखो यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड क्लास 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके, और साइंस बोर्ड साइंस स्ट्रीम से पास होने चाहिए, तब आप इसका एग्जाम दे सकते हो। लेकिन इसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो उसके लिए बच्चों ये स्पेशलाइज्ड एग्जाम है आपके पास, बहुत ही प्यारा सा। फिर 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये है बच्चों डी फार्मा। 2 साल का डिप्लोमा है फार्मेसी के अंदर। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जीएटी का एग्जाम देना है। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं फार्मेसी के अंदर, डी फार्मा बोलते हैं जिसको, तो सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना और कुछ भी नहीं देना है भाई, है ना। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, पीसीएम वाले भी भर सकते हैं, पीसीबी वाले भी भर सकते हैं। 50% चाहिए बस तुम्हारे मार्क्स 12th के अंदर। 5 साल का कोर्स लाइफ साइंस के अंदर, जियोलॉजी या फिर बॉटनी के अंदर स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो इसके लिए 2 टेस्ट देने हैं, एक जनरल साइंस, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एक बायोलॉजी का।
फिर 5 साल का जियोलॉजी के अंदर अगर आपको कोर्स करना है बच्चों तो उसके लिए सिर्फ जीएटी का एग्जाम देना है आपको। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर अगर आपको जाना है, पत्रकारिता के अंदर जाना है अगर आपको, तो इसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना है। तो ये बच्चों सारी एलिजिबिलिटी थी साउथ बिहार के अंदर। आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कौन से कोर्स के लिए आप क्या आगे फ्यूचर में डिसाइड कर रहे हैं, आखिर क्यों लेना चाहते हैं ये कोर्स, इसके बारे में भी जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी नॉलेज के हिसाब से कहीं गलत राह में भटक रहे होगे अगर, तो किसी न किसी वीडियो में मैं उस राह को सही कर दूंगा। बाकी ऐसी ही और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। कमेंट सेक्शन में बताइए अगली कैन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी चाहिए आपको, किसकी एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप जानना चाहते हैं बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।